नारे तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर खड़े हुए मेरे मोहतरम बुजुर्ग रहनुमा जनाब साबर भट्ट साहब, मेरे मोहतरम साथी हाफिज लुत्फुल्लाह साहब, मेरे साथ खड़े हुए मेरे साथी खालिद शाह साहब, राना परवेज साहब, हसन साजिद साहब, कयूम साहब, और सबसे बढ़कर एजाज सूल साहब जो हमारे एनसीपीजी के होनहार कायद हैं, और सबसे बढ़कर इस कड़ी धूप में हबस में अपने मकसद को उजागर करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाने वाले आने वाले जियाले कारकुनों साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अजीज दोस्तों, मैं 2008 की याद आपको थोड़े से लम्हे के लिए दिलाना चाहता हूँ, जब इंतजामिया ने ये समझ लिया था कि 60,000 में से आधे मुलाजमीन हमने निकाल दिए हैं और बाकी मुलाजम अब कुछ नहीं कर सकेंगे, इनको हम ज़िबा कर लेंगे। वो ये भूल गए थे कि जो रह गए हैं वो कितने जियाले और कितने बहादुर हैं। मैं उन बच्चों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने हकूक के लिए हेडक्वार्टर पर जाकर कब्जा कर लिया और उस गासिब इंतजामिया को पिछले दरवाजों से निकलने पर मजबूर कर दिया। यकीन करें, मुझे वो दिन याद है, पहली दफा हेलीकॉप्टर हुकूमत पाकिस्तान का ये वाच करने आया। ये कौन से जियाले कारकुन हैं, ये इतने बहादुर लोग कहाँ से आ गए जिन्होंने आके हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों उस वक्त कोई सीबीए नहीं थी, हम तमाम यूनियनों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया और हमने वहाँ पे अहद किया था। आज से पहले जो लीडरों पर ये इल्जाम रहा है कि लीडर वर्कर की आवाज के मुताबिक नहीं चलते, आखिर में जाके झुक जाते हैं, इस दफा इंशाअल्लाह ताला ऐसे नहीं होगा। तमाम लीडर मिलकर मुतफिक का फैसला करेंगे और कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। मजदूरों का नारा लगाएं। राना हसन भी एक मजदूर हो जाएगा। आपकी मेहरबानी। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और आप जैसे जियाले साथियों की हिम्मत पर हम लीडर लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अब मुझे बड़ा फख्र है अपने उन दोस्तों पर जो आज पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ इंतजामिया को ललकार रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी ललकार ज़ाया नहीं जाएगी। अभी दोस्तों, मैं ये समझता था इंतजामिया को अब होश के नाखून ले लेने चाहिए कि ये जो जियाले 30,000 28,000 कारकुन हैं, अगर इनके साथ जुल्म किया गया तो ये फिर उठा के हमें बाहर फेंक देंगे, लेकिन उनको होश नहीं आया, उनको अकल नहीं आई। आज फिर क्या हो रहा है? आज फिर उसी किस्म के हालात में देख रहा हूँ। आज वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है कि जब हमने इस इंतजामिया को उठा के फिर बाहर फेंक देना है।
उनका मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उन्हीं के बल बूते पर हमारे सारे मसाइल हल हो रहे हैं। मेहरबानी। मैं सलूट पेश करता हूँ कि मीडिया वालों पे भी इतना दबाव है कि आपको इश्तिहार नहीं देंगे, आपको ये नहीं करेंगे, ये आपके जो आपको हम पैसे देते हैं इश्तिहार के बदले में वो हम रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मीडिया वाले आज आप जितना हमारा साथ दे रहे हैं, यकीन करें हम सलूट पेश करते हैं। और इन्हीं के आजाद मीडिया दोस्तों मैं कह रहा था 2000 मेहरबानी आपकी दोस्तों 2008 के बाद मुझे इंतजामिया ने कहा आप एजुकेटेड हैं, आपको डायरेक्टर लगाते हैं रेगुलर, ये एक्सेप्ट कर लो। मैंने आपको याद होगा हर शख्स की जुबान पर था राना हसन यहाँ पे डायरेक्टर बन के बैठा होगा। मैंने उस वक्त भी इंतजामिया को कहा था इस वक्त 27,000 वर्कर हैं और एक रुपया भी मुझे मेरा जियाड़ा कारकुन दे तो मेरे पास 27,000 रुपए एक दिन में बनते हैं और तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस डायरेक्टरशिप पर और मैंने लानत भेजी। आपने देखा वो कमरा भी खाली पड़ा रहा, वो वक्त नहीं आया और मैं इंशाअल्लाह ताला मैंने साबित कदमी से आपको ये साबित किया। रेफरेंडम के बाद सीबीए का मसला आया तो उस वक्त भी इंतजामिया ने मैंने भरपूर पूरे दबंग तरीके से आपके हकूक को आगे रखा और मैंने ये कहा सीबीए वो होती है जिसके साथ उसके वर्कर होते हैं और किसी की ये भूल है कोई वर्करों के हकूक को दबा ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई हाफिज लुत्फुल्लाह साहब को, साबिर भट्ट साहब को, मलक मकबूल साहब को, हमाद हसन कुरैशी साहब को और तमाम जियाले साथियों को जिन्होंने मुझे लब्बैक कहा, जिन्होंने कहा जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा वहाँ पे हमारा खून गिरेगा। हम मजदूर के लिए इकट्ठे। अभी मुझे टेलीफोन आया मेरे भाई मलक मकबूल साहब इस वक्त NIRC में हैं क्योंकि इंतजामिया ने स्टे लेने के लिए एक केस किया है। हम ऐसे स्टे को लानत भेजते हैं, मार के फेंक देंगे उस स्टे को। वर्कर की तहरीकें जो होती हैं उसमें तो हुकूमतें बदल जाया करती हैं, ये कौन सी बात है। मैं आपको बता दूं अगर आपका इत्तेहाद रहा, इकट्ठा रहा, जिस इंतजामिया ने आपके साथ जुल्म किया है उस इंतजामिया को नौकरी से निकलना होगा। तो दोस्तों मैं मुख्तसर करते हुए आपके सिर्फ चंद हकूक की बात करता हूँ। ये जो 50% तनख्वाहों में इजाफा है, ये इजाफा एक महीने में 7 करोड़ रुपए खर्चा बनता है। कितना बनता है? सिर्फ 7 करोड़। और एक महीने में जो हमने पिछले साल अदा कमाई है वो 502 करोड़ बनती है। 502 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए देने को भी तुम्हारा दिल नहीं चाहता तो हमें दोस्तों दूसरा मसला हमारे भाई NCP जी जिन्होंने अपनी जिंदगियों के 8-10 साल एज ए डेली वेजेस गुजारे, वो इस उम्मीद में थे हमें रेगुलर किया जाएगा, रेगुलर की जगह NCPG कर दिया गया। और उसी वक्त जो डेली वेजेस टेलीकॉम फाउंडेशन में PTCL में नहीं थे उन्होंने केस किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। 3 दिन पहले उनको BPS के